मैंने तुम्हें बोल मैंने आपको बोला था कि हम ओरेकल की इंस्टॉलेशन वगैरह करेंगे, तो उसका कोई अभी हमें क्या है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी तकरीबन काम ऑनलाइन हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि अभी हम क्या कहते हैं, जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ओरेकल के हवाले से, डेटाबेस के हवाले से, एप्लीकेशन क्रिएट्स वगैरह कैसे होती है उसके हवाले से। तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे इसे, और डीप डाउन तक है ना, क्या कहते हैं, हम पढ़ेंगे इसे। तो सबसे पहले हम डेटाबेस के बारे में देख लेते हैं, डेटाबेस क्या होता है और क्या कहते हैं, इसके इसके फवाइद क्या है, क्या चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम क्या कहते हैं एप्लीकेशन से दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, हम खुद भी फ़ायदा ले सकते हैं इसका। तो सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं कि भाई डेटाबेस क्या है। वैसे तो बता दिया था कि भाई कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है उसे कहते हैं डेटाबेस। फिर भी हम देख लेते हैं डेटाबेस क्या होता है। एक नज़र क्या कहते हैं गूगल पे इसकी क्या कहते हैं जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। तो ये देखो, इसमें आ रहा है स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ डेटा हेल्ड इन अ कंप्यूटर, स्पेशली वन दैट इज एक्सेसिबल इन वेरियस वेज। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि डेटाबेस क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा डेटा होता है, ऐसी एक स्पेशल चीज होती है कि आप उसको एक्सेस कर सकते हो किसी भी तरीके से। मतलब एक्सेस करने का मतलब ये होता है आपको किसी भी वक्त कहीं भी किसी, जैसे मैंने पुरानी एक मिसाल दी थी कि पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि बुक्स वगैरह रखते थे। अब बुक्स वगैरह रखते थे, कोई कंपनी वगैरह के अंदर फाइल्स वगैरह होती थी, कोई एम्प्लॉय वगैरह आता था तो उसकी फाइल वगैरह बनती थी, उसकी सैलरी वगैरह की चीजें है, कोई ना कोई क्या कहते हैं उसकी डिटेल वगैरह है। तो उसके हवाले से लोग पहले क्या करते थे, फाइल बना के रखते थे, और कोई मसला हो जाता था उसमें तो फिर जैसे 3-4 साल के बाद कोई बंदा आ रहा है या किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी फाइल के जरिए मसला हल होता था उसमें। तो लोग क्या करते थे उस टाइम पे, ढूंढते थे, फाइल ढूंढते थे, उसके अंदर इंफॉर्मेशन वगैरह निकालते थे, और क्या कहते हैं जब जाके मसला हल होता था। और इसके अंदर पेपर वर्क होता था ज्यादा। पेपर वर्क क्या होता है कि पहले कागज वगैरह पे जो काम होता है उसके अंदर क्या है, मुख्तलिफ लोग क्या कहते हैं, मुख्तलिफ लोग है ना ज्यादातर पेपर पे ये हर चीज लिखते थे। अभी भी वो दौर है लेकिन बहुत कम है, अब तो नहीं। अब कंप्यूटर का जमाना आ गया है, इसके अंदर ऐसी ऐसी एप्लीकेशन वगैरह आ गई है कि अब जरूरत तकरीबन जगहों पर नहीं पड़ती है। अब सिर्फ लैपटॉप वगैरह के अंदर, पीसी मोबाइल के अंदर लोग क्या है डेटा स्टोर करवा देते हैं। तो मेन हमारा पॉइंट क्या था, डेटाबेस क्या करता है। डेटाबेस का ये करता है कि भाई आप किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी में जा रहे हो, या किसी भी एक ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम हॉस्पिटल की। तो हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि हम पेशेंट, कोई होता है कोई मरीज जो है वो इन होता है, उसके इन होने से आउट होने तक जितने प्रोसेस से वो गुजरता है, चाहे वो आईसीयू में है, चाहे वो दवाई का डिपार्ट है, डॉक्टर की क्या कहते हैं फीस वगैरह है, उसका नाम वगैरह है, फिर उसका अपॉइंटमेंट कब है, कब आना जाना है उसका। और फिर वो 10 साल के बाद भी अगर आता है हमारे पास तो हम क्या कहते हैं एक ही मर्तबा क्या है, उसका डेटा इंसर्ट करवाते हैं। डेटा इंसर्ट करवाने के बाद ये होता है कि हम उसको भूल जाते हैं। 10 साल के बाद भी अगर हम आईडी के जरिए, अगर उसकी जो पेशेंट आईडी होती है, नाम होता है, या यूनिक जो होती है सीएनआईसी नंबर, कार्ड जो होता है नेशनल कार्ड नंबर, उसके जरिए हम अगर सर्च भी करवाते हैं तो क्या है, उसका पूरा A to Z बायोडेटा जो होता है हमने इनपुट करवाया होता है डेटाबेस से, एप्लीकेशन के जरिए वो इन हो जाती है इसमें चीज। अच्छा जी, तो डेटाबेस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो स्ट्रॉन्ग होता है ना, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो गूगल डेटाबेस यूज कर रहा है वो है ओरेकल का डेटाबेस अभी। ठीक है, उसके अलावा भी होते हैं मुख्तलिफ किस्म के डेटाबेस, उसकी हम देख लेते हैं क्या चीजें हैं इसमें।
अच्छा जी, ये जो है हम अभी देखने जा रहे हैं कि भाई ओरिकल के अलावा जो एक मैंने तुम्हें बताया अभी जो स्ट्रॉन्ग जो चीज़ है वो है ओरिकल का डेटाबेस। इसके अलावा भी है मुख्तलिफ किस्म के डेटाबेस होते हैं। तो उसकी हम लिस्ट देख लेते हैं कि हम पहले जो डेटाबेस यूज होते थे। वो देख लेते हैं। अच्छा जी, देखो ये एक वेबसाइट से हम देखने जा रहे हैं कि डेटाबेस पहले किस किस तरह के होते थे और अभी भी होते हैं। ठीक है, ये देखो 4D था पहले, एक्शन PSQL था, ADABAS था, अपाची का आता है, टॉम कैट वालों का आता है। और इसी तरह भाई जो डॉट नेट वालों के डॉट थे, लेकिन क्या है ये सारी क्या है एप्लीकेशंस वगैरह होती है। लेकिन जो डेटाबेस इसके पीछे यूज हो रहा होता है वो माई सिक्वल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर होता है, ओरिकल होता है। ठीक है, और ओरिकल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस हवाले से कि जो इसके अंदर डेटाबेस के अंदर इसके अंदर ये डेटा रिट्राइव हो रहा होता है ना, कि डेटा उठ के आ रहा है कितनी जल्दी, लाखों करोड़ों के अंदर भी रिकॉर्ड पड़े हैं। तो जो डेटा रिट्राइव आ रहा है तो उसमें क्या है, वो जल्दी उठ के आ जाता था। ठीक है, तो उसके जरिए क्या है अब इतनी आसानी हो गई है कि अभी कोई भी जैसे गूगल है, गूगल के अंदर हम कोई भी चीज सर्च करवाते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल लाइव सर्च करवा के देखते हैं, गूगल है तो व्हाट इज डेटाबेस, ऐसे हमने सर्च करवा लिया। अब इसमें देखो, ये देखो कितने सारे इसके अंदर डेटा ये जो है स्क्रीन पे उठ के आ रहा है। उसके बाद हम किसी चीज पे क्लिक करते हैं तो वो किसी और हमें पेज पे ले जाता है, उसके अंदर ये कंटेंट वगैरह है। ठीक है, अब ये कंटेंट वगैरह है इसके अंदर। आगे को पे भी नहीं लाया अब। अब छोड़ना। अच्छा, ये जो कंटेंट वगैरह इस पे चल रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये आप देखें, ये जो कंटेंट वगैरह चल रहे हैं इसके अंदर क्या है कि ये डेटा लिखा हुआ आ रहा है। अब इसी के जरिए मैं किसी प्रोटेक्टिंग डेटा पे क्लिक करता हूँ, ये एक हमें नए कंटेंट पे ले जाता है। ठीक है, ये देखो एक ये नए कंटेंट पे लेके जा रहे हैं जिसके अंदर वीडियो भी आ रही है, इमेजेस भी आ रही है, और क्या कहते हैं मुख्तलिफ की चीज़ों किस्म की जैसे PDF वगैरह। तो ये भाई किसी ना तो अपलोड करवाई होगी ना चीज। तो ये जो अपलोडिंग वगैरह होती है भले फ्रंट एंड के ऊपर हम वेबसाइट वगैरह के जरिए देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो डेटा स्टोर हुआ होगा हम क्लिक करते हैं और फौरन वो चीज उठा के ले आता है। तो ये सब क्या है डेटाबेस का कमाल होता है। हम जितना अच्छा डेटाबेस यूज करते हैं तो उसके अंदर क्या है इसी तरह से एक डेटा आ रहा होता है, क्या कहते हैं वो रिट्राइव होके आ रहा होता है, और फिर डेटा रिट्राइव होके आता है। तो इतनी आसानी रहती है फिर हमें डेटा को फेच करवाने में, डेटा को देखने में। तो सब डेटाबेस का कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई सिंपली कोई भी हम सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग ओरिकल का डेटाबेस इसलिए यूज करना है क्योंकि एक ये जो इसका डेटा रिट्राइविंग का प्रोसेस है, डेटा फेच करना किस तरह से है, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दूसरे उसके डेटाबेस के हवाले से। जैसे माई SQL का माइक्रोसॉफ्ट के मुकाबले में ओरिकल का जो डेटाबेस होता है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। अच्छा, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी जो चीज है वो ये है कि हम
डेटाबेस तो इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन जो हम कोई एप्लीकेशन वगैरह बनवाते हैं जिसके अंदर हम डेटा इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन के जरिए डेटा अपलोड करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, हमें क्यूरीज के ऊपर कमांड करना पड़ती है, कमांड के ऊपर काम करना पड़ता है, जिसके जरिए हम एप्लीकेशन वगैरह खुलवाते हैं और उस पर काम करते हैं। अच्छा जी, ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके लिए मतलब इतनी सपोर्टिव वेबसाइट है ये कि हमें कोई इसके लिए डेटाबेस इंस्टॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है। W3 स्कूल्स एसक्यूएल के नाम से इस पे मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऊपर क्या है, कमांड्स को हम रन करके और चेक करवा के, क्या कहते हैं, रन करके क्यूरी करके और फिर चला सकते हैं। लेकिन अभी हमारा जो है वो क्या कहते हैं, एसक्यूएल ट्यूटोरियल के ऊपर काम है। W3 स्कूल की जो वेबसाइट है, हम उसके जरिए क्या कहते हैं, हम इस पे प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये हो जाएगा कि हमें इंस्टॉलेशन वगैरह करने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सिवाय नेट के। ठीक है, तो हम नेट को, हमारे पास नेट होगा तो हम इस पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे ना, ये एसक्यूएल के हवाले से, डेटाबेस के हवाले से, PL/SQL जो एक है, वो क्या होता है, एक इसका लैंग्वेज फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर हम क्यूरी वगैरह लिखवाते हैं, तो वो हमें फ्रंट एंड के ऊपर कोई हम एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो अच्छा बना के दिखाती है उसे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे एसक्यूएल होम से। ओरिकल का डेटाबेस जो होता है उसके अंदर हम सबसे पहले क्या है, ये चीज देख लेते हैं कि वो लैंग्वेज कौन सी यूज करता है। तो लैंग्वेज से मुराद ये कि प्रोग्रामिंग कमांड्स वगैरह मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पे होती है, जैसे C# हो गई, C++ हो गई, जावा स्क्रिप्ट है, HTML है, CSS है। ये सारी क्या है, ऐसी लैंग्वेजेस है, पाइथन है। और इसके अलावा AI और क्लाउड AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है, वो भी पाइथन से लिंक होती है। तो इन सब के अंदर क्या होता है, प्रोग्रामिंग कमांड यूज हो रही होती है जो आपके काम को आसान बनाती है। तो हम क्या है, ओरिकल के ऊपर काम करेंगे तो हम एसक्यूएल के हवाले से देखेंगे और PL/SQL के हवाले से देखेंगे। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है ये। एक मिनट, हाँ, हम पहले कंफर्म कर लेते हैं, एसक्यूएल की जो फुल फॉर्म है वो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। अच्छा भाई, स्ट्रक्चर्ड क्यों कहा गया है इसको और स्टैंडर्ड भी कहते हैं, इस वजह से क्योंकि एक ये ऐसी लैंग्वेज है, आपके कोई भी डेटा होता है, डेटाबेस की इंस्टॉलेशन हुई भी होती है, फिर हम इसकी जो कमांड्स होती है वो एक इस टाइप की होती है कि आपका डेटा स्टोर भी कर रहा होता है। फिर मैन्युपुलेटिंग का मतलब होता है कि मैन्युपुलेट का मतलब है, अगर कोई डेटा पहले से स्टोर हुआ हुआ है उसको आपको किस तरह प्रोसेस में लेके आना है, किस तरह से चेंज करवाना है, किस तरह से उसके अंदर क्या कहते हैं, किसी भी कमांड के जरिए चेंजेस लानी है, मैन्युपुलेटिंग उसमें आती है। एंड रिट्राइविंग डेटा इन डेटाबेसेस, रिट्राइव का मतलब है आपको जो डेटाबेस में डेटा आपने स्टोर किया है या मैन्युपुलेट किया हुआ है उसको दोबारा फेच कैसे करवाना है, दोबारा रीड कैसे करवाना है, दोबारा आपको है ना क्या कहते हैं, आपकी पसंद के मुताबिक डेटा दिखाना कैसे है, सिंपल अल्फाजों में हम उसे रिट्राइविंग डेटा कहते हैं। अच्छा जी, जो डेटाबेस है वो हम
क्या कहते हैं ओरेकल का यूज करेंगे। अब देखो सबसे पहले इंट्रो के अंदर है, इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं हम। इसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्या है भाई, एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेस। कि एसक्यूएल क्या होती है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है जो कि एक्सेस कर रही होती है और मैनिपुलेट कर रही होती है डेटाबेस को। ठीक है, तो एसक्यूएल की जो क्यूरी वगैरह है वो एक्सेस करती है डेटाबेस के लिए, और हम क्या कहते हैं इसके जरिए मुख्तलिफ काम करवाते हैं। जैसे एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्यूरीज अगेंस्ट अ डेटाबेस, के डेटाबेस के अंदर कोई भी क्यूरी वगैरह आपको करवानी है आप एसक्यूएल के जरिए करवा सकते हो। डेटा रिट्राइव करवाना है, डेटा इंसर्ट करवाना है, इंसर्ट से मुराद आपको डेटा अंदर डलवाना है। अपडेट करवाना है, कोई डेटा पहले से इंसर्ट हुआ हुआ है उसको आप अपडेट करवा सकते हो। और हमें डेटाबेस से कोई चीज़ डिलीट करवानी है, फालतू लग रही है, फिर भी हम डिलीट करवा देते हैं, वो फिर भी कहीं ना कहीं फाइल बना के उसमें होता है। क्योंकि डेटाबेस का फायदा यही है कि जब आपको कभी भी चाहिए हो आप डिलीट किया हुआ या पुराना जितना साल पुराना डेटा हो खुद ब खुद आ जाए। अच्छा, नए डेटाबेस बना सकते हैं हम एसक्यूएल लैंग्वेज के जरिए। एसक्यूएल के क्रिएट के जरिए हम टेबल बना सकते हैं। टेबल से मुराद ये होता है कि आप जो डेटा स्टोर करते हो वो मल्टीपल उसके अंदर करते हो, मल्टीपल से अपार्ट डिपार्ट बना के, और मतलब मल्टीपल सेक्टर्स बना के आप उसमें डेटा स्टोर करते हो। तो उस हवाले से क्या होता है, ये जो मल्टीपल जो टेबल के अंदर हम स्ट्रक्चर के अंदर डेटा स्टोर करवाते हैं वो आपको आसानी देता है। टेबल जो होते हैं वो आसानी देते हैं डेटाबेस से डेटा उठवाने में। उसके बाद क्या है, हम कोई प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं, कोई व्यू क्रिएट कर सकते हैं। प्रोसीजर व्यू ये होता है, व्यू के अंदर ये होती है कि आपने कोई डेटा स्टोर किया हुआ है, आप उसको अपनी पसंद के मुताबिक सिर्फ देखना चाह रहे हो तो उसके लिए व्यूज बनाए जाते हैं इसमें। और प्रोसीजर ये होता है आपके कोई फंक्शन वगैरह या आपकी कोई ऐसी कमांड चल रही है जिसके जरिए आप क्या करते हो, डेटा फेच करवाते हो। जैसे इसके प्रोसीजर के जरिए जो काम होते हैं कैलकुलेशन वगैरह के, जितनी भी बड़ी अमाउंट वगैरह है उसके जरिए इसमें लैंग्वेज में काम होते हैं। तो उसके अंदर क्या है, प्रोसीजर फंक्शन होते हैं, लूप्स वगैरह होते हैं, वो आपको मदद देते हैं, आसानी देते हैं। आपको कैलकुलेटर वगैरह की जो नीड होती है एप्लीकेशन के अंदर, या मुख्तलिफ आपको डेटा किसी भी तरह फैच करवाना हो उसके लिए प्रोसीजर्स फंक्शन वगैरह बनते हैं।